शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। लेकिन अपना आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को डेफिनेटली ज़रूर प्रेस करें आप, जिससे कि जो भी एपिसोड हैं वो आप तक तुरंत पहुँचते रहें। आज का हमारा जो टॉपिक है, एपिसोड है, वो है नौकरी पे आधारित। नौकरी जाने का भय। ये बहुत लोगों में मैंने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ इस भय में जीते रहते हैं कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, जबकि रियलिटी में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं, ईमानदारी से अपना काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये भय उनके दिमाग में हमेशा से लगा रहता है। और ये मैंने हमेशा ऐसे लोगों में देखा है जो कि कारपोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब में होते हैं, उनको हमेशा इस तरह का भय बना रहता है। मेरे लिए ओपीडी में बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स आए हैं, बहुत सारे इस तरह के क्लाइंट्स मैंने देखे हैं जो कि हमेशा एक फियर में जीते हैं, और इस फियर की वजह से उनका परिवार भी बहुत प्रभावित होता है। उनके जो लाइफ पार्टनर हैं, उनकी वाइफ जो है, वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं, क्योंकि वो इंसान हर समय यही बात करता रहता है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, नौकरी चली गई तो क्या होगा, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, तो हमारी चीज़ें कैसे होंगी। तो एक इस तरह की कैटेगरी है लोगों की जो कि एक भय में जीते हैं, लेकिन उस भय का कोई भी आधार नहीं होता है। जब भी मैंने ऐसे लोगों के साथ काउंसलिंग सेशन किया है, हमेशा ये निकल के आता है कि वो उन्हें पता है कि वो बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी इस तरह का भय है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनकी वाकई में नौकरी चली जाती है, किसी वजह से चली जाती है। अभी कोरोना वाली सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है, या कुछ ऐसे हैं जो इस स्टेज पे आ गए हैं कि शायद उनकी नौकरी सच में जाने वाली है, और उनके मन में बहुत अलग ही तरह के नकारात्मक विचार चलते हैं, जैसे कि परिवार कैसे चलेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा जो फ्रेंड सर्किल है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं लोग मेरी जो काबिलियत है उस पर शक तो नहीं करने लगेंगे। उन्हें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, उनका आत्मविश्वास खोने लगता है, उन्हें लगता है कि वो अब कुछ भी करने के लायक नहीं है क्योंकि उनकी ये नौकरी जा रही है। कभी कभी नकारात्मकता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उनके भीतर कि उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी चली गई तो जैसे जीवन खत्म हो गया, अब जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, अब जीवन को खत्म कर लो, दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे। हमारे देश में हमारे जो सोसाइटी है उसमें सबसे ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे। लेकिन हम अपने अंदर कभी भी झांक के नहीं देखते कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, हम किस बात से सबसे ज़्यादा आहत हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें किस बात से हो रही है। तो ये जो दो तरह की कैटेगरी है, नौकरी जाने के भय वालों की और एक जो सच में जिनकी नौकरी चली जाती है उन लोगों की, आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। हम कैसे सिचुएशन को संभाल सकते हैं, इसके बारे में कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में बात करते हैं। लोग सिर्फ अकारण भय में जी रहे हैं कि मेरी नौकरी ना चली जाए, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि भय एक ऐसा थॉट है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसी भावना है जो किसी के मन में भी आ सकती है। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना के रखें। जब आपके मन में इस तरह का विचार आए तो अपनी ब्लेसिंग्स को आप काउंट करें, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को काउंट करें कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़। तो भय का आना वो नेचुरल है, लेकिन उसको आप कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उस विचार को, ये आपके हाथ में है। तो भय आया कि मेरी नौकरी ना चली जाए, दैट्स ओके, लेकिन उसको आपने कितना सोचा और कितना उसको स्ट्रेंथ दी उस थॉट को कि वो आपके सर पे हावी हो गया, आपके दिमाग पे हावी हो गया। तो हमें भय को पहचानना है। ठीक है, भय आया कि मेरी नौकरी ना चली जाए, लेकिन उसको जो स्ट्रेंथ देने वाली बात है वहाँ पे आप अपने आप को संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमें उस भावना को, उस इमोशन को स्ट्रॉन्ग बनाने से रोकना है, उसको ज़्यादा सोचना नहीं है।
आप अपने माइंड में निगेटिव थॉट को तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए। आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बड़ी क्वालिटीज़ हैं। आप उन क्वालिटीज़ को, एक एक क्वालिटीज़ को आप एक पेपर के ऊपर लिख करके रिकॉल कर सकते हैं। अपने को रियलाइज़ कराइए कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सकता हूँ, तो मुझे भय की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तो ये एक कंटिन्यूअस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस भय से निकल पाएंगे। अब बात करते हैं उनके लिए जिनकी नौकरी सच में चली गई है, जिन्होंने अपनी नौकरी को खो दिया है और वो गहन डिप्रेशन में जा रहे हैं। सबसे पहले, नौकरी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। और जब तक आप जिंदा हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में हैं, आप उनके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए। तो थोड़ा टाइम उस दुख में आप बिता सकते हैं, अपने को उस चीज़ को एब्जॉर्व करिए कि ठीक है, हाँ, रियलाइज़ करिए कि हाँ, मेरी नौकरी चली गई है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी बहुत क्वालिटीज़ हैं, टैलेंट हैं, और मैं उनका इस्तेमाल करके शायद मैं दूसरी नौकरी पा लूं, या शायद मैं स्विच कर लूं, मैं नौकरी की जगह बिजनेस में चले जाऊं, या जो भी आपको ठीक लगता है। लेकिन जिंदगी को ख़त्म करना सिर्फ दूसरों के भय की वजह से, दूसरों के डर की वजह से, नकारात्मक विचारों को अपने अंदर सब एब्जॉर्व कर लेना, वो सही तरीका नहीं है। नौकरी आती है, जाती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेना सीखना है, हल्के से लेना सीखना है। ज़िंदगी में ये सब चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव। आज जो नौकरी गई है, शायद आपको उससे बेहतर नौकरी आपका वेट कर रही हो आपकी ज़िंदगी में। तो इस तरह की सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी, पॉजिटिव बनना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, चीज़ों से भाग जाना, वो आसान तरीके हैं, और इंसान कभी भी आसान तरीकों के लिए नहीं बने हैं। हमें टफ चीज़ों के लिए कोशिश करनी चाहिए और उनको हासिल करना चाहिए, और अपना आत्मविश्वास बना के रखना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस एपिसोड से रिलेटेड या किसी और बात से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। नमस्कार।